Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the ratio of the radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of a disk about its diameter is. Okay, आपको ये बताना है रेशियोज बताना है किसका रेडियस ऑफ gyration का. ऑलराइट, तो ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ gyration. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रेडियस ऑफ gyration. दिस विल बी द रेडियस ऑफ gyration. This will be the key concept of this question. Alright. अब देखिए बच्चों, रेडियस ऑफ gyration होता है क्या. रेडियस ऑफ gyration का मतलब होता है, देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे यूनिफॉर्म बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, ठीक है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करते हैं अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. कोई बॉडी है जिसका टोटल मास आपका m के इक्वल है, ठीक है. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करते हैं, वो इस एक्सिस के अबाउट कितना था आ जाता है. तो अगर आप इस पूरी बॉडी को देखिए एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं. एंड वी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. ये आपका पॉइंट मास कंसीडर कर लिए जिसका टोटल मास कितना m है. और इस एक्सिस के अबाउट हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड अवर रेडियस ऑफ gyration, ठीक है. इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आएगा आपका, m के स्क्वायर आएगा. इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये भी क्या है आपका आई के इक्वल आ रहा है. और इस होल बॉडी का जो आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये भी कितना आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है. तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड अवर रेडियस ऑफ gyration. इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आपका, रेडियस ऑफ gyration बोलते हैं. ऑलराइट. अब क्वेश्चन बोल रखा है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. एक आपके पास क्या डिस्क है, लेट दिस इज अ डिस्क, ठीक है. ये डिस्क को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये डिस्क देखिए आपकी इस तरीके से है. ये आपका बैकवर्ड सरफेस है, ठीक है. इसका द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. सेंटर से पास कर रहा है एंड नॉर्मल टू द प्लेन. तो ये आपकी एक्सिस है, दिस इज एक्सिस. ये इसके सेंटर से पास कर रही है और इसके प्लेन के क्या नॉर्मल है. लेट मास ऑफ द डिस्क कितना है, m के इक्वल है, और इसके रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर से r के इक्वल है. तो हम बता सकते हैं, देखिए यहाँ से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस, ये कितना हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर के इक्वल डिस्क का. सॉरी, ये डिस्क है ना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल होता है. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ऑलराइट. अब देखिए हम रेडियस ऑफ gyration से क्या कर सकते हैं, इसको इसको हम कंसिडर करेंगे, इस टोटल डिस्क को हम एक पॉइंट मास की तरह जैसे यहाँ पर कंसिडर किया ऐसे कंसिडर कर लेंगे. और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. अब आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए. तो बच्चों यहाँ से आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी आर बाई अंडर रूट ऑफ टू के इक्वल. तो ये आपकी क्या आएगी, रेडियस ऑफ gyration आ गई फर्स्ट केस में. ऑलराइट. अब सेकंड केस क्या बोल रखा है, टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर. एक डायमीटर के अबाउट भी क्या करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ये आपकी क्या डिस्क है. ऑलराइट. अब हमें यहाँ पर डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट करना है. डायमीटर के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं. ये एक लेमिनार ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए लेमिनार ऑब्जेक्ट, ठीक है. लेमिनार ऑब्जेक्ट है. डायमीटर के अबाउट फाइंड आउट करने के लिए आपने एक एक्सिस ए मान ली और एक एक्सिस ए मान ली. दोनों एक्सिस के एक दूसरे का परपेंडिकुलर है. लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका क्या जेड एक्सिस है. हमें पता है कि जेड एक्सिस के अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, जेड एक्सिस के अबाउट तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल होगा. कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई टू के इक्वल. और फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बता सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, इन दोनों का समेशन किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस. तो हमें यहाँ पर एक्स और वाई के अबाउट फाइंड आउट करना है. लेट इसको मैंने क्या बोल दिया आपका आई नॉट बोल देता हूँ, इसको भी मैं आई नॉट बोल देता हूँ. दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए डायमीटर के अबाउट, डिस्क का एक सिमेट्रिकल बॉडी, तो दोनों का इक्वल ही होगा. तो मैं ऐसे बता सकता हूँ जो आई होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट, यानी कि टू आई नॉट के इक्वल होगा. तो यहाँ से आप आई नॉट लिख लीजिए. आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई बाई टू के इक्वल. आई कितना है आपका, एम आर स्क्वायर बाई टू, और वन बाई टू और करेंगे तो वन बाई फोर के इक्वल हो जाएगी. तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. अब इसको रेडियस ऑफ gyration से क्या कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर. तो यहाँ से आपका के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई फोर आ गई, और के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी आर बाई टू के इक्वल. तो अब हम यहाँ से ये आपका आर बाई टू हो जाएगा. ऑलराइट. तो इसको आप कैपिटल आर एज्यूम कर लीजिए इसके रेडियस. तो ये आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ gyration आपने यहाँ पर पहले और दूसरे केस में फाइंड आउट कर ली. हमें क्या बताना है, इन दोनों का क्या बताना है, रेशियोज बताना है. तो इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए, फर्स्ट केस में रेडियस ऑफ gyration ये है, दिस इज द रेडियस ऑफ gyration इन सेकंड केस. इन दोनों का रेशियोज हमसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है. तो आप कर लीजिए आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, आर बाई टू. आर से आपका आर कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका टू डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट टू रेशियो वन के इक्वल. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये देखिए बच्चों, आपको कहाँ मैच कर रहा है, ऑप्शन थ्री में. So we consider three option will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.